बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी साथियों का मुतालबा था कि हमें सीवी बनाना सिखाई जाए और इस मुतालबे के साथ साथ ये भी मुतालबा ज़ोरों पर था कि ये सीवी बनाना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही सिखाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तगो-दौड़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हो गया और बहुत ही अच्छे बेहतरीन फ़ॉर्मेट्स में आप लोग अपनी सीवी अपने मोबाइल फ़ोन ही के ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ कि किस तरीक़े से हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप तमाम स्टेप्स से बखूबी वाकिफ़ हो जाएं, कोई चीज़ स्किप ना हो दरमियान में। अगर आप इसे फॉरवर्ड करके आगे चले जाएंगे देखेंगे तो होगा ये कि बीच में कोई चीज़ मिस हो जाएगी और फिर आपको एंड में मसला होगा। तो इसलिए या तो वीडियो को ना देखें और देखना है तो कंप्लीट देखें ताकि पूरे तरीक़े से आप इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पर हमने टाइप करना है CANVA कैनवा और इसे हमने सर्च करना है। कैनवा डिज़ाइन फ़ोटो इसके नाम से आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। मेरे पास यहाँ राइट हैंड पे अगर आप देखें ओपन का बटन नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है चूँकि ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है तो इसी वजह से यहाँ ये बटन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है और आपके पास इस तरह का एक कैनवा का आइकन और साइन नज़र आएगा। इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, कैनवा सॉफ्टवेयर जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब हमने इसमें सर्च क्या करना है, क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। हम सर्च बार में ऊपर लिखेंगे CV हमने लिखा और सर्च के बटन पर हमने क्लिक कर लिया। ठीक है। अब देखें मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। CV के मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 3 टेम्पलेट्स की लड़ी हमारे पास आ रही है और बहुत ही प्रोफेशनल और ख़ूबसूरत फॉर्मेट्स में ये सीवियाँ हमारे पास मौजूद है। इसमें से जो CV भी आपको पसंद हो, आप चाहें कि उस फॉर्मेट में अपनी CV बनाएं तो आप उस पर एक दफ़ा क्लिक कर लें और बनाना स्टार्ट कर लें। हम इनमें से किसी एक फॉर्मेट को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये वाला फॉर्मेट मुझे कुछ बेहतर लगा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर आगे के स्टेप हम देखेंगे। कुछ देर में ये ओपन हो जाएगा। जो CV का फ़ॉर्मेट हमने मुंतखब किया बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फ़ॉर्मेट है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ज़ाहिर सी बात है, ये जो एक शख्स की तस्वीर गोल सर्कल में लगी हुई है, इसकी जगह आप अपनी पिक्चर लाएंगे। तो उसके लाने का क्या तरीक़ाकार है वो हम समझ लेते हैं। ये जो तस्वीर लगी हुई है सर्कल के अंदर, हमने इस सर्कल पर एक दफ़ा उंगली से प्रेस करना है ताकि ये सर्कल सेलेक्ट हो जाए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें इसकी बाउंड्रीज़ अपीयर हो गई हैं। ये सर्कल सेलेक्ट हो चुका है। अब हमने इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, लेफ़्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पर यानी उल्टे हाथ बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो एक प्लस का साइन, जमा का साइन हमारे पास पर्पल कलर के अंदर वाइट कलर में नज़र आ रहा है। इस पर एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा
कि हम ब्राउज़ करेंगे अपनी गैलरी में, जो तस्वीर हम यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं उस तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जाकर। तो मैं यहाँ एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की कुछ चीज़ें अपीयर हो जाएंगी। इसमें हमने किसको सेलेक्ट करना है, यहाँ देखें नीचे जो इसका बॉटम है उसमें थर्ड ऑप्शन जो है गैलरी का है, जिस पर कैमरे का साइन बना हुआ है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपनी मोबाइल की गैलरी में चला जाऊँगा। ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3। जाहिर सी बात है हमने यहाँ इमेज लगानी है, तो हम इमेज पर क्लिक करेंगे ताकि हमारे मोबाइल में मौजूद इमेजेस हमारे सामने आ जाएं। इमेज के बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी एक तस्वीर मुंतखब कर लें जो आप वहाँ लगाना चाह रहे हैं। मसलन मैं इस तस्वीर को क्लिक करता हूँ। एक तस्वीर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली जो कि यहाँ हमारे पास CV के ऊपर आ चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इस तस्वीर के किसी भी सेंटर वाले हिस्से को हम पकड़कर हिला जुला सकते हैं, इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखें जहाँ मेरा पाँव है मैंने उस जगह उंगली रखी हुई है और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आसानी से मूव हो रही है, कोई मसला नहीं है। अब हमने इस इमेज की जगह अपनी तस्वीर कैसे ड्रैग करनी है, कैसे लगानी है, उसका तरीक़ा ये है कि इस इमेज को आपने उंगली से पकड़ के इस इमेज की तरफ लेकर जाना है। ये देखें, एक तो मैं ऐसे ऊपर ला रहा हूँ तो ये इसके अंदर नहीं जा रही, बिल्कुल सरसरी तौर पर लाना चाह रहा हूँ तो नहीं जा रही। आप थोड़ा सा इस इमेज को पकड़ कर और थोड़ा सा इसको दाएं बाएं की तरफ यूं करके हिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तस्वीर इसके अंदर मर्ज हो रही है। जब ऐसा आपको लगे तो आपने तस्वीर को छोड़ देना है। ये देखें, अब तस्वीर को मैंने पकड़ा हुआ है लेकिन ये उस सर्कल के अंदर मर्ज होती हुई हमें महसूस हो रही है। तो इस तस्वीर को मैं अब छोड़ देता हूँ, उंगली हटा देता हूँ। तो बड़ी आसानी के साथ हमारी तस्वीर उस सर्कल में फ़िट हो गई। अब मसला ये है कि हमारी पूरी तस्वीर आ गई है। हालांकि CV में तो सिर्फ सर और थोड़ा सा एक कंधों वाला धड़ चाहिए होता है। पूरी तस्वीर से क्या करना है, हमने कोई मॉडलिंग तो करनी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी इस तस्वीर पर डबल क्लिक करना है उंगली के ज़रिए। डबल क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो देखें हमारी तस्वीर जिस साइज़ की थी पूरा साइज़ हमारे पास शो हो रहा है। तो अब मैं राइट नीचे की तरफ वाला सीधे हाथ का जो कॉर्नर है वाइट कलर का एक डॉट बना हुआ आ रहा है, मैं आपको वाज़े भी कर देता हूँ। ये कॉर्नर वाला वाइट डॉट या सर्कल जो है, इससे पकड़कर मैं तस्वीर को नीचे की जानिब खींचूंगा तो ये तस्वीर बड़ी होगी, जूम इन होगी। और अगर मैं ऊपर की जानिब लेकर जाऊंगा तो ये जूम आउट होगी, मतलब तस्वीर छोटी होगी। इसे मैं नीचे की जानिब खींच रहा हूँ तो देखें तस्वीर हमारी बड़ी हो रही है। अब तस्वीर को सेंटर से पकड़ के मैं अपने सर्कल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मज़ीद बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं फिर कॉर्नर से पकड़ के इसे थोड़ा सा खींचूँगा और जितनी मुझे चाहिए, जितना तस्वीर का हिस्सा मैंने दिखाना है वो मैं रख लूँगा। और बाहर किसी भी खाली जगह पर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये तस्वीर हमारी उसमें उस तरीक़े से सेट हो जाएगी। एक मरहला तो बड़ी आसानी के साथ हल हो गया कि हमारी तस्वीर उस सर्कल में फ़िट हो गई। अब जो ये नाम की जगह है, इस जगह हम अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि हम यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नाम वाले टेक्स्ट पर क्लिक किया तो नीचे की जानिब बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए। तो हमने इसमें से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमारा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से यहाँ अपना नाम, मसलन मैं सलीम उस्मानी टाइप करना चाह रहा हूँ, SALEEM सलीम उस्मानी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये 2 लाइनों में सलीम उस्मानी लिखा हुआ आ गया है,
जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, चूँकि ये एक लाइन की जगह थी और एक लाइन में ही इस टेक्स्ट को होना चाहिए था उसूलन भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को एक लाइन में करने के लिए हमने, अगर आप देखें इस टेक्स्ट बॉक्स के राइट और लेफ़्ट कॉर्नर पर दो लाइनें लगी हुई हैं, जिसे मैं सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। ये अगर इसे हम पकड़कर राइट की जानिब खींचेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होगा और ऑटोमेटिकली ये जो उस्मानी दूसरी लाइन में टाइप हुआ है ये पहली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पकड़कर इसे जैसे ही मैंने खींचा तो देखें कि सलीम उस्मानी एक लाइन में तो हो चुका है, लेकिन एक और मसला हमारे सामने दरपेश है कि सलीम का जो एस है वो बाहर निकल रहा है और एम और आई भी दाएं जानिब बाहर निकल रहे हैं। तो काफ़ी मसला हो गया, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हमने करना क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट है और नीचे की जानिब देखें तो यहाँ अगर हम इस लाइन को उल्टे हाथ लेफ़्ट की जानिब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी आएंगे, जिसे हम चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपका सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो देखें कि मैं इसे लेफ़्ट की जानिब स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद देखें कि यहाँ हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है, जिस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक स्लाइडर आ रहा है। इसे अगर हम राइट की जानिब बढ़ाएंगे तो देखें हमारा जो सलीम उस्मानी का टेक्स्ट है ये काफ़ी जूम हो गया है और इस रीसाइज़ हो गया, काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया। और इसे अगर हम लेफ़्ट की जानिब लेकर जाएंगे तो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो रहा है। अब देखें जितना हमें रिक्वायर्ड है उस साइज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करके और राइट कॉर्नर पर जो प्लस का निशान है इसे हम दबा देंगे ताकि ये साइज़ वाला पैनल हमसे चला जाए। देखें बड़ी आसानी के साथ हमारा नाम एडजस्ट हो चुका है। अब नीचे जो आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ इसकी जगह हमने कुछ और लिखना है, तो इसका भी वही तरीक़ा है जो अब हमने सलीम उस्मानी लिखते हुए किया था। इस पर भी मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा। टेक्स्ट बॉक्स हमारा सेलेक्ट हो चुका है। नीचे एडिट के बटन पर मैं जाऊँगा और यहाँ से अपने कीबोर्ड से मैं मसलन टाइप कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, GRAPHIC ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। और मैं किसी भी खाली जगह पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो देखें कि हमारा नाम जो था उसके नीचे ग्राफिक डिज़ाइनर की डेजिग्नेशन आ चुकी है। लेकिन इस ग्राफिक डिज़ाइनर जो लिखा है इसके और सलीम उस्मानी के दरमियान काफ़ी फ़ासला नज़र आ रहा है, जिसे मैं कम करना चाह रहा हूँ। तो मैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा है इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो देखें क्लिक करने के बाद एक तो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास अपेयर हो गया है, जो ग्रीन कलर की लाइन में हमें बाउंड्री में नज़र आ रहा है। लेकिन उसी के नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास दो बटन नज़र आ रहे हैं। ये दो बटन हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नज़र आएंगे। इसमें जो राइट हैंड वाला बटन है जिस पर 4 एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इस बटन को आप प्रेस करके मूव करेंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। और जो लेफ़्ट हैंड वाला बटन है जिस पर 2 एरो बने हुए हैं, ये रोटेट का निशान है। इसका मकसद ये है कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स को राइट या लेफ़्ट की जानिब घुमा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इस वक्त मैं राइट हैंड वाला जो बटन है 4 एरो वाला, उस पर मैं क्लिक करके इसे ऊपर की जानिब धकेलूँगा। देखें बड़ी आसानी के साथ जहाँ आपने रखना है
आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, यहाँ मैंने रखना था। अच्छा, एक और बात कि सलीम उस्मानी ये उसूलन कैपिटल लेटर में टोटल होना चाहिए। तो इस पर एक दफ़ा मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और इस पूरे को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ कैपिटल लेटर में SALEEM, सलीम उस्मानी। ठीक है, और दोबारा मैं इसे थोड़ा सा रीसाइज करूँगा ताकि जगह की मुनासिबत से मुनासिब लगे, बहुत बुरा ना लगे। अब ग्राफिक डिज़ाइनर पर टेक्स्ट पर मैं क्लिक करके इसे थोड़ा सा मज़ीद ऊपर की जानिब मूव कर लूँगा, जितना आप रखना चाहें कर लें। अच्छा, इसी तरीके से वन बाय वन आपने तमाम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसमें एडिट करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मसलन ये जो येलो कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही है एजुकेशन हिस्ट्री, इसकी जगह आप कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो इसका भी वही तरीक़ा है। हम एक दफ़ा वैसे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया, एडिट के बटन पर क्लिक किया, एजुकेशन हिस्ट्री हमारी सेलेक्ट हो गई। मसलन इसी को मैं कैपिटल लेटर में लिखना चाह रहा हूँ, EDU, माज़रत इसको पहले मैंने मिटाया नहीं, EDUCATION एजुकेशन। तो इस तरह आप किसी भी जगह क्लिक कर बड़ी आसानी के साथ उसको एडिट कर सकते हैं पूरी CV में। यहाँ इसमें नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है। तो इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करके उसमें इजाफ़ा करना चाहें, उसे डिलीट करना चाहें, उसका कलर चेंज करना चाहें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मसलन एक चीज़ को हम यहाँ से डिलीट करके भी देख लेते हैं कि किसी चीज़ को डिलीट करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे। मसलन लर्न स्कूल एकेडमी, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसके कलर को तब्दील करूँ, तो तरीक़ा वही है। नीचे जो हमारे पास स्क्रॉल के बटन हैं उसे हम लेफ़्ट की जानिब स्क्रॉल करेंगे। इन बटन्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्हें हम लेफ़्ट की जानिब स्क्रॉल करेंगे। मेक श्योर रहे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए। स्क्रॉल करने के बाद देखें कि यहाँ हमारे पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे कलर हमारे पास है। मसलन मैं अगर ब्लैक पर क्लिक करता हूँ तो आपने टेक्स्ट बॉक्स की जानिब देखना है कि लर्न स्कूल एकेडमी का जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर ब्लैक हो चुका है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे दूसरा कलर देना चाह रहा हूँ तो वो भी हो गया। कोई और जो कलर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं उस पर मैं क्लिक करूँगा तो वन बाय वन देखें कि इसका कलर तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये तो सारे कलर्स हैं। अगर इन कलर्स के अलावा हमें कोई अपना कलर बनाना है तो उसका क्या तरीक़ा है। यहाँ एक प्लस का साइन हमारे पास आ रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो अपनी मर्ज़ी का कलर भी हम इसमें फिल कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। देखें, एक हमारे पास यहाँ एक सर्कल आ रहा है और दूसरा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो ऊपर वाला जो सर्कल है ये उसी कलर का डार्क, लाइट और मध्यम कलर, जिस जानिब हम इसे घुमाएंगे तो कलर हमारा यहाँ शो होगा। ये कलर हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई होगा जिसका नंबर भी साथ आ रहा है। जो सबसे नीचे वाला स्क्रॉल है जिसमें मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, इसे हम घुमाएंगे तो हमारा कलर चेंज होगा। हम देख लेते हैं। सबसे नीचे वाले स्क्रॉल को अगर मैं ग्रीन की तरफ लेकर जाऊं तो देखें हमारा कलर ग्रीन हो रहा है। अब ये जो सेंटर वाला स्क्रॉल है जो ग्रीन के ऊपर है, इसे मैं घुमाऊंगा
तो आपने कलर की तरफ देखना है कि उसका कलर लाइट और डार्क हो रहा है, ठीक है। तो जो कलर आपको पसंद हो, इसी तरीके से आपने टेक्स्ट बॉक्स को भी देखना है कि उसका कलर भी साथ साथ तब्दील होता जा रहा है। जहाँ मैं उस सर्कल को घुमा रहा हूँ तो उस तरीके का कलर हमारे टेक्स्ट पर लर्न स्कूल एकेडमी का जो टेक्स्ट है उस पर हो रहा है। मैं इसे मज़ीद आगे की जानिब घुमा रहा हूँ तो आपने टेक्स्ट बॉक्स को देखना है कि उसका कलर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील हो रहा है। मसलन ये कलर हमें अच्छा लगा तो हमने ये क्लोज के बटन पर क्लिक करके इसे हटा देना है और सीवी की किसी भी खाली जगह पर हमने एक दफ़ा क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसे हमने जूम आउट कर लेना है। तो देखा आपने, बड़ी आसानी के साथ इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, इसे रिसाइज़ भी कर सकते हैं। इसे हम डिलीट कैसे करेंगे, मसलन इसी लर्न स्कूल एकेडमी वाले टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स को एक दफ़ा हम क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। नीचे अगर आप देखें डिलीट का बटन हमारे पास मौजूद है। जैसे ही उस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई या कोई गलत ऑप्शन दब गया तो जैसे कंप्यूटर में हमारे पास अंडू का ऑप्शन कंट्रोल Z से आता है, तो यहाँ भी हमारे पास अंडू का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ऊपर की जानिब देखें तो रिटर्न का एक एरो हमारे पास बना हुआ है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ देखना है कि यहाँ से जो हमारे लर्न एकेडमी स्कूल था या जो भी टेक्स्ट था, यहाँ से जो टेक्स्ट हमारा डिलीट हुआ था वो वापस आ जाएगा। जैसे ही मैं अंडू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि हमारा लर्न स्कूल एकेडमी वाला टेक्स्ट दोबारा आ चुका है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा कलर है इस पूरे बॉक्स का और यहाँ जो एक लाइन आ रही है इसका कलर, ये मैं तब्दील करना चाह रहा हूँ। तो इसका भी वही तरीक़ा है जो हमने टेक्स्ट का कलर तब्दील किया था। क्या करेंगे हम कि इस ब्लैक वाले कलर को हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे जिससे ये सेलेक्ट हो जाएगा और नीचे अगर आप देखें तो कलर का बटन हमारे पास आ चुका है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो बने बनाए इससे मिलते जुलते कलर आ गए हैं। देखें, मैंने दूसरे कलर पर क्लिक किया तो हमारा बैकग्राउंड का कलर तब्दील हो चुका है। आगे देखें, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उस कलर में इसकी जगह अपना दूसरा कलर, हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बाद हम एक दफ़ा कहीं भी क्लिक करेंगे खाली तो हमारी सीवी हमारे सामने अपेयर हो जाएगी। इस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को करना है। मसलन एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के नीचे जो येलो कलर की पट्टी है इसका कलर भी हम चेंज करना चाह रहे हैं। पट्टी को थोड़ा सा जूम करके एक दफ़ा हम इस पर क्लिक करेंगे। नीचे देखें तो कलर का बटन हमारे पास आ चुका है जिसमें येलो कलर नज़र आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कोई भी कलर हम इसका तब्दील कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कोई मुशक्क़त इंशाअल्लाह हमें पेश नहीं आएगी, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें करने के बाद आपने सीवी को सेव किस तरीके से करना है, ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो ये डाउनलोड का एक बटन हमारे पास एरो की सूरत में आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे सेव के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो देखें कि प्रिपेयरिंग यूर डिज़ाइनिंग, हमारी डिज़ाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता करके सेव हो रही है और इंशाल्लाह ये चंद सेकंड में हमारी सीवी सेव हो जाएगी जो कि हमारी गैलरी में मौजूद होगी। वहाँ जाकर भी हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारी सीवी सेव हो चुकी है। देखें कि इसने हमें खुशखबरी दे दी, आपकी सीवी सेव हो चुकी है। अब हम गैलरी में जाके चेक कर लेते हैं अपनी सीवी को।
देखें कि गैलरी में हमारी सीवी हमारे पास वाकई में सेव है, तो इसे आप कहीं भी फॉरवर्ड बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे मुताल्लिक कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि आपके मसाइल को सॉल्व किया जाए और उसका हल आसानी के साथ आपको बताया जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।